अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों की मैथ्स की टीचर ज़ैनब। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी यूनिट 8 का जो लास्ट टॉपिक है वो है सर्कल, और ये आप लोगों के फर्स्ट टर्म का भी लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आप लोग का जो फर्स्ट टर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है सर्कल। सर्कल हमारे पास क्या होता है, यानी हम तो कहते हैं ना कि जब गोल दायरा लगा लेते तो ये हमारे पास सर्कल होता है, लेकिन सर्कल की जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है। सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर दैट इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट दैट लाई एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट। सेंटर हमारे पास प्लेन फिगर होता है, हमवार फिगर होता है। दैट इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट, पॉइंट का सेट होता है। यानी देखिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जब ये सारे पॉइंट्स कंबाइन हो जाएंगे एक सेट बन जाता है, तो इससे हमारे पास सर्कल बन जाता है। तो देखिए, अ सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर दैट इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट, पॉइंट का सेट दैट लाई एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से हमारे पास सेम डिस्टेंस पर हो। इस पॉइंट का डिस्टेंस भी सेंटर से सेम होगा, इसका भी सेंटर से सेम डिस्टेंस होगा, इसका भी सेंटर से सेम डिस्टेंस होगा। तो सर्कल हमारे पास वो प्लेन फिगर होता है जो किस चीज़ से बना होता है, सेट ऑफ पॉइंट से बना होता है, और उन पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो सेंटर से सेम होता है। लुक एट द क्लॉक, क्लॉक की तरफ आप लोग देख ले। क्लॉक में हमारे पास ये हमारे पास सर्कल है, पॉइंट्स जो है ये अब हमारे पॉइंट्स पास जो है वो पॉइंट से, इस पॉइंट से हमारे पास सर्कल बना हुआ है, और ये इसका जो डिस्टेंस है वो सेंटर से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर है। तो क्लॉक इसकी बेस्ट एग्जांपल है सर्कल की। द हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स मूव अराउंड द पॉइंट एंड मेक अ सर्कल है। जो क्लॉक की जो हैंड होती है वो इस क्लॉक के इर्द गिर्द मूव करती है और हमारे पास एक सर्कल बना देती है। तो सर्कल की डेफिनेशन दोबारा देख ले। सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर, सर्कल हमारे पास प्लेन फिगर होता है जो सेट ऑफ पॉइंट से मिलकर बना हुआ होता है, और हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होते हैं। तो इसको हम कहते हैं सर्कल। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्लॉक की है। क्लॉक भी हमारे पास देखिए पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट से मिलकर बना होता है, और इसके जो हैंड से ये मूव करते हैं तो हमारे पास सर्कल बनाते हैं, और इन पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर है। अ सर्कल हैज़ मेनी पार्ट्स, अब सर्कल के हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। लुक एट दी एडजॉइनिंग फिगर लेबल विद सेवियर पार्ट, लेट डिस्कस दिस पार्ट्स इन डिटेल। अब हम इस पार्ट्स को एक बाय एक डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास है सेंटर। अब सेंटर क्या होता है? द फिक्स पॉइंट whose distance from all the points on the boundary of the circle is equal is called center। फिक्स पॉइंट यानी ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है, और बाकी जितनी भी पॉइंट्स है उन सब की डिस्टेंस जो है वो इस फिक्स पॉइंट से सेम होती है। तो ये हमारा सेंटर होगा। अगर मैं सेंटर को यहाँ पर ले लूँ, यहाँ पर जब मैं सेंटर को लूँगी तो यहाँ की इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम नहीं होगा, यहाँ कम होगा और यहाँ ज़्यादा होगा। हम सेंटर वहाँ पर मार्क करेंगे, उस पॉइंट पर मार्क करेंगे जहाँ से सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। तो अब इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सेंटर है। अब ये हमारे पास सेंटर है, इस पॉइंट की और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, यहाँ से और यहाँ इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस वो भी सेम है। ऑफ द सर्कल, लुक एट द सर्कल, द फिक्स पॉइंट ए इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये फिक्स पॉइंट ए जो है ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है। ये सेंटर ऑफ द सर्कल क्यों है? क्योंकि हमारे पास सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होती है वो इस सेंटर ऑफ द सर्कल से सेम होती है। अगर मैंने कहा ना कि अगर मैं पॉइंट सेंटर ऑफ पॉइंट में यहाँ ले लूँ तो ये तो सेंटर ऑफ पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सेंटर नहीं होगा। तो सेंटर हम उस पॉइंट को लेंगे जहाँ से हमारे पास जो सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। तो ये हमारे पास सेंटर की डिफिनीशन होती है। देखिए दोबारा, ये फिक्स पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री हमारे पास ये है, ये सारा हमारे पास बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री का जो पॉइंट होता है वो इस सेंटर के पॉइंट से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर होता है। तो
इस वजह से इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। पॉइंट ए जो है ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियस। रेडियस अब हमारे पास क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये हमारे पास सेंटर है ना, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ जो भी पॉइंट आप बाउंड्री में जो भी पॉइंट लेना चाहते हो वो ले लो और इसको सेंटर ऑफ द पॉइंट्स के साथ मिला ले तो वो हमारे पास रेडियस बन जाएगा। अब ये हमारे पास सेंटर है ना, अगर मैं ये यहाँ पर लगा दूँ तो ये मेरे पास रेडियस बन जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर लगा ये भी रेडियस बन जाएगा, तो रेडियस एक होगा। इसमें आप लोग दो नहीं करोगे, ये यानी ये रेडियस एक ही रेडियस नहीं, सिर्फ एक रेडियस होगा। तो बाउंड्री में जो भी पॉइंट हो, जहाँ भी पॉइंट हो, उसको आप लोग सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ मिला ले तो वो हमारे पास रेडियस बन जाएगा। डेफिनेशन देख ले, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट of the boundary to the circle is called radius of the circle. Look at the circle. सर्कल की तरफ देखिए, the distance between A and B is called radius. The segment AB is the radial segment. The plural of radius is radii. ये A और B देखिए, A और B हमारे पास रेडियस है, यानी A जो है ये तो सेंटर ऑफ द सर्कल है ना, और B जो है ये एनी पॉइंट है ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो इन दोनों को हमने मिला लिया तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है। रेडियस जो है ये हमारे पास प्लूरल ऑफ रेडियस जो है ये हमारे पास सिंगुलर है, यानी एक रेडियस की जब बात करेंगे तो ये हमारे पास, अब इसमें एक रेडियस है तो मैं एक इसको रेडियस कहूँगी, लेकिन एक से ज़्यादा रेडियस जो हो तो उसको फिर हम रेडियाई कहेंगे। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है ना सिंगुलर और प्लूरल, तो सिंगुलर उसका रेडियस है और रेडियस का प्लूरल हमारे पास क्या होगा, रेडियाई। रेडियाई का मतलब है यानी एक से ज़्यादा रेडियस, तो इसको हम रेडियाई कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल का जो पार्ट है वो है डायमीटर। डायमीटर हमारे पास क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टच 2 पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब मैंने कहा ना कि रेडियस जो है वो हमारे पास यानी बाउंड्री से जो भी पॉइंट हो वो सेंटर ऑफ द सर्कल से सेम डिस्टेंस पर हो तो वो हमारे पास रेडियस है। लेकिन डायमीटर हमारे पास क्या है, डेट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल से जो पास होता है, यानी बाउंड्री का एक पॉइंट और बाउंड्री का दूसरा पॉइंट, जब ये दोनों आपस में मिल जाए तो हमारे पास ये डायमीटर होता है। फॉर एग्जांपल इधर देखें, अब ये मेरे पास सर्कल है, ये मेरे पास सेंटर है, अब ये एक पॉइंट है बाउंड्री का, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा, ये चौथा, ये सारे पॉइंट जो है ये बाउंड्री है। तो वो पॉइंट, वो लाइन जो पास हो सेंटर ऑफ द सर्कल से, ये वो लाइन जो पास हो सेंटर ऑफ द सर्कल से, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डायमीटर है। डायमीटर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डायमीटर हमारे पास क्या है, रेडियस, यानी ये डायमीटर जो है ये रेडियस इसका हाफ होता है। देखिए रेडियस हाफ है, जब हम इसको पूरा लाइन लगाए तो ये डायमीटर होगा, जब हाफ लगाए तो ये रेडियस होगा। देखिए डायमीटर को, अ लाइन सेगमेंट दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो एंड टच 2 पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री, 2 पॉइंट्स को टच करे बाउंड्री, ये भी बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री पर पॉइंट है, ये भी बाउंड्री पर पॉइंट है। तो जब ये दोनों पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो और एक दूसरे को टच कर ले तो ये हमारे पास डायमीटर बन जाता है। इन द गिवन सर्कल द लाइन सेगमेंट बी सी इज द डायमीटर एज इट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होती है तो इसको हम कहते हैं डायमीटर, और जो डायमीटर जो है वो हाफ ऑफ द रेडियस होता है, यानी रेडियस इसका हाफ होता है और डायमीटर फुल लाइन होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या होता है, द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मैंने कहा ना कि सर्कल का हमारे पास जो बाउंड्री है ये हमारे पास सर्कल की बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री की जो लेंथ होती है इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस।
यानी इस बाउंड्री की, ये मैंने कहा ना कि ये हमारे पास सर्कल की बाउंड्री है ये। तो इस बाउंड्री का जो लेंथ होता है, लंबाई इसकी जो होती है, उसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। अब ये हमारे पास बाउंड्री है तो इसकी जो लेंथ है ये हमारे पास सरकमफ्रेंस है। समझ आ गई? सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या होता है? द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। बाउंड्री ऑफ द सर्कल का जो टोटल लेंथ होता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कोड। कोड हमारे पास क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कोड। यानी वो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करे 2 पॉइंट को ऑन द बाउंड्री, यानी बाउंड्री का जो 2 पॉइंट से जब वो एक दूसरे को ज्वाइन करे तो वो हमारे पास क्या होता है? कोड होता है। डायमीटर में हमने पढ़ा था कि जब 2 पॉइंट बाउंड्री के जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। लेकिन कोड में ये शर्त नहीं है कि वो लाइन जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होगी, नहीं, बस बाउंड्री पे 2 पॉइंट जब एक दूसरे को टच करें तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कोड है। देखिए, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कोड। लुक एट द सर्कल, द लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड आर टी आर 2 कोड्स ऑफ द सर्कल। आर टी एंड पी क्यू ये हमारे पास 2 कोड है सर्कल के। तो ये था हमारे जो बॉडी पार्ट्स सर्कल के जो पार्ट्स थे वो हमने डिस्कस किए। सेगमेंट ऑफ सर्कल ये हम इंशाल्लाह क्लास में मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगी। दोबारा हमने सर्कल के डेफिनेशन क्या ली थी कि सर्कल हमारे पास वो प्लेन फिगर होता है जो सेट ऑफ पॉइंट से मिलकर बना होता है और उन पॉइंट की जो सेंटर से डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सर्कल है। यानी सेट ऑफ पॉइंट से जो हमारे पास फिगर बनती है उसको हम सर्कल कहते हैं, और उस सेंटर ऑफ सर्कल और पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हो तो ये हमारे पास सर्कल होता है। फिर सर्कल के हमने टाइप्स पार्ट्स डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने इसका सेंटर डिस्कस किया है। देखिए, सेंटर हमारे पास क्या होगा? सेंटर हमारे पास वो पॉइंट होगा जिससे हमारे पास बाकी पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। सेंटर हम वहाँ पर मार्क करेंगे, हम देखेंगे कि बाकी पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो उस सेंटर ऑफ पॉइंट से हमारे पास सेम होगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सेंटर है। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था रेडियस को। रेडियस हमारे पास क्या होगा कि सेंटर ऑफ पॉइंट से हमारे पास जो डिस्टेंस होगा बाउंड्री पॉइंट का, यानी ये हमारे पास बाउंड्री है, इसमें किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो सेंटर ऑफ द सर्कल से सेम होगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रेडियस है। थर्ड हमने डिस्कस किया था डायमीटर को। डायमीटर को हमने डिस्कस किया था कि बाउंड्री के वो पॉइंट्स जो एक दूसरे के साथ को टच करे और वो पॉइंट जो हो वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो सके। अब मेरे पास ये फॉर एग्जांपल बाउंड्री है, अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। जब ये 2 पॉइंट एक दूसरे को टच करें, लेकिन शर्त ये है कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डायमीटर है। और रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर तो फुल लाइन होता है और रेडियस इसका हाफ होता है, वो हाफ लाइन होता है, तो उसको रेडियस कहते हैं, और जो फुल लाइन होता है उसको हम डायमीटर कहते हैं। फिर हमने डिस्कस किया है सरकमफ्रेंस को। तो सरकमफ्रेंस को हमने जब डिस्कस किया है तो मैंने बताया था कि सरकमफ्रेंस हमारे पास वो है जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री का जो टोटल लेंथ होता है उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। यानी ये हमारे पास बाउंड्री है, इस बाउंड्री की जो लेंथ होती है तो वो हमारे पास सरकमफ्रेंस होती है, वो हमारे पास सरकमफ्रेंस होती है। और फिर हमने डिस्कस किया है कोड को। कोड का भी यही डेफिनेशन है कि बाउंड्री के पॉइंट जब एक दूसरे को टच कर ले तो वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास कोड होगा। अब फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो एक ये कोड हो जाएगा। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक ये कोड हो जाएगा। तो ये थे हमारे सर्कल के पार्ट्स।
और ये सेगमेंट ऑफ द सर्कल जो है ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों से इसके बारे में भी पूछूंगी, पार्ट्स ऑफ द सर्कल के बारे में, और ये सेगमेंट ऑफ द सर्कल जो है इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, तो वो इंशाल्लाह आप लोग को फिर समझ आ जाएगी। तो ये थी आज की हमारी लेक्चर। इसको आप लोग गौर से देखिए, गौर से सुने और इसको समझे, और जिस पॉइंट की समझ ना आए उसको अंडरलाइन कर ले, बुक में ही अंडरलाइन कर ले। और इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन क्लास लूँगी, उसमें आप लोग मुझसे डिस्कस करें, मैं भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी। जो भी क्वेश्चन हो आप लोग वो मुझसे पूछे, मैं भी आप लोगों से क्वेश्चन करूँगी, तो इससे आप लोग को बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।